बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर का जो ग्राफ है वो पूछा है, लास्ट ईयर भी पूछा था। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये वाला एक्सिस जो है मेरा वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का और ये आपका मास नंबर ए, ये एनर्जी और ये मास नंबर। ठीक है, अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है निकला चैप्टर का। पहले ये देखना है ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो जो सबसे नीचे हाइड्रोजन होता है उसके ऐसे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे करते करते ये ग्राफ ऐसे जाकर के यूं कुछ हो जाएगा। यही आपका ग्राफ है। सबसे लोएस्ट हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे चलता है और इधर चला जाता है जैसे जैसे मास नंबर आपका ये बढ़ता चला जाता है। सबसे टॉप पे जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये आपका आयरन का ये पोजीशन आता है आयरन के लिए, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी याद रखना। अब इस ग्राफ में एक चीज और नोटिस करने का है कि ऑलमोस्ट यहां से लेकर के यहां तक का जो बाइंडिंग एनर्जी अगर आप गौर से देखोगे तो लगभग एक जैसा है। यानी मास नंबर 30 से लेकर के मास नंबर 170 तक जो आपका बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है ऑलमोस्ट एक ही हाइट, थोड़ा सा कम ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा आयरन का है बट बहुत क्लोज है। तो ये जो रीजन है ये सबसे स्टेबल रीजन होता है। यहाँ के जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है। 30 से पहले और 170 के बाद ये सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इनमें एनर्जी कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो यही आपका ग्राफ था। सबसे टॉप में आयरन है जिसका 8.75। तो इस ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है वो बता देता हूं। रीजन पूछेगा, रीजन बिहाइंड द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, जहां पे A लेस देन 170 और ग्रेटर देन 30। ये पूछेगा क्यों ये कंसिस्टेंट होता है, यहां से यहां तक एक कंसिस्टेंसी होती है।